हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6। देखो इसमें क्या कहता है, एक्सरसाइज 1.3 का ही है ये भी। देखो क्या कहता है, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या थी, जो कि हमें इस क्वेश्चन में दी हुई थी। अगर आपको याद हो, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें सेट बिल्डर फॉर्म गिवन थी, ठीक है ना। और हमने क्या किया था यहाँ पर, बताओ, इनके इंटरवल्स इस फॉर्म में लिखे थे, ठीक है। अब हमें ये वाली फॉर्म यहाँ दी हुई है, हमें क्या लिखना है, इनका सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, जैसे कि ये था। तो बिल्कुल सिंपल है, देखो इनको देख के ही आप लिख सकते हो, ठीक है। नहीं तो बहुत ही ईजी है कहानी, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। देखो सॉल्यूशन में चलते हैं हम इसके। देखो जैसे फर्स्ट है हमारा -3, और ब्रैकेट्स देखो, इसमें ब्रैकेट्स क्या है, दोनों ये हैं, ठीक है ना। ओपन ब्रैकेट्स है तो मतलब ये दोनों नंबर इंक्लूड नहीं होंगे। तो हम देखो कैसे लिखेंगे इसको, x इज सच दैट x इज बिलोंग्स टू r। और अब देखो x की हम लिमिट लिखेंगे। देखो कैसे लिखेंगे, -3 के आगे भी ये वाली ब्रैकेट है, तो यानी कि -3 इंक्लूड नहीं है, तो ये ग्रेटर का साइन लगेगा, इक्वल टू नहीं आएगा, ठीक है। और 0 के आगे भी ये वाली ब्रैकेट है, यानी कि 0 भी इंक्लूड नहीं हो रही है, ठीक है। तो मतलब लेस देन 0 की कहानी होगी, क्लियर। और इस तरीके से आप मतलब इक्वल टू के साइन नहीं आएंगे, बिकॉज इंक्लूड नहीं है ना वैल्यू, ठीक है ना। इन ब्रैकेट्स का मतलब क्या, ओपन ब्रैकेट है, ये दोनों नंबर इंक्लूड नहीं है, तो ये ग्रेटर होगा -3 से और 0 से लेस होगा। इस तरीके से हम लिखेंगे इसको, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। ऐसे ही हम सेकंड का लिखेंगे। देखो सेकंड में क्या है हमारा, 6,12 है, ठीक है। और ब्रैकेट्स हैं ये क्लोज्ड वाली का मतलब क्या होता है, इंक्लूड है ये, ठीक है ना, नंबर्स। तो यानी कि x इज सच दैट, x आंसर ये है हमारे इसके, ठीक है। ये है सेट बिल्डर फॉर्म, x इज सच दैट x इज बिलोंग्स टू आर रियल नंबर से है, बिलोंग कर रहा है ये, ठीक है। ये ब्रैकेट्स ऐसे लगी हुई हैं तो इनसे हमें पता चल जाता है, ठीक है। पहचान है इस तरह के क्वेश्चंस की। और इसमें देखो हम क्या लिखेंगे, x की लिमिटेशन लिखेंगे। अब देखो 6 इंक्लूड है, तो यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, 6 से इक्वल टू का भी साइन आ गया, यानी कि 6 इंक्लूड है। और 12 भी इंक्लूड है, क्योंकि ये क्लोज ब्रैकेट लगी हुई है, तो ये लेस देन इक्वल टू जरूर आएगा 12 के लिए, ठीक है ना, क्योंकि 12 भी इंक्लूड है। और ये इस तरीके से ब्रैकेट, यहाँ पर कर्ल ब्रैकेट्स आ जाएंगी, क्लियर। बताओ अगला देखते हैं जी, थर्ड। देखो थर्ड में क्या है हमारे पास, ये ब्रैकेट ऐसी है 6,12 और ये ऐसे क्लोज्ड है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, नॉट इंक्लूड, और इसका मतलब क्या होता है, इंक्लूड। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम लिखेंगे x इज सच दैट x बिलोंग्स टू r। ये तो देखो सब में ही लिखना पड़ रहा है, बस यहाँ x की लिमिट ही तो हम बता रहे हैं कि क्या होगी। तो देखो ये ऐसे है ब्रैकेट, यानी कि नॉट इंक्लूड ओपन ब्रैकेट के लिए है ना, नॉट इंक्लूड, तो ये सिर्फ ग्रेटर देन 6 के लिए आएगा, इक्वल टू का साइन नहीं आएगा। ये क्या है, इंक्लूड की कहानी होती है ये वाली ब्रैकेट की, तो यानी कि ये क्या होगा हमारा, इसमें लेस देन इक्वल टू 12 आएगा। अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू मत कर देना कभी, ठीक है ना, ऐसे ही चलते हैं ये। तो ये लेस देन इक्वल टू क्या रहेगा हमारा, 12। अब कुछ सोचो ना, 6 से आप बड़ा कह रहे हो, ठीक है, और यहाँ लिख दो 12 से ग्रेटर, तो ये कोई बात बनेगी, 6 से बड़ा और 12 से छोटा, ये सही है। या फिर इक्वल टू भी बनेगी, ठीक है ना। कई बच्चों के मन में आता है ना, ग्रेटर का साइन क्यों नहीं बना, यहाँ तो 6 से कह रहे हो बड़ा, ठीक है, 6 से बड़ा, और यहाँ पर लिख रहे हो कि 12 से भी बड़ा हो, अगर ग्रेटर का साइन डाल दूंगा तो ये गलत हो जाएगा। तो ये हमेशा इसी तरीके से चलता है। लेस देन इक्वल टू क्यों डाला यहाँ, 12 इंक्लूड है क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर, ठीक है ना, तो ये वाली ब्रैकेट की वजह से 12 इंक्लूड है, तो ये ऐसे बनेगा। आगे लिखना, बिल्कुल सिंपल सी कहानी है, या नहीं, बताओ। अब आगे चलते हैं। देखो फोर्थ पार्ट में, इसके फोर्थ पार्ट में क्या कहता है, इसका है हमारे पास ये क्लोज ब्रैकेट्स -23 और ये रहा 5, इसमें ब्रैकेट ये वाली है, ठीक है। तो जब मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, तो जिसमें दोनों ब्रैकेट्स ऐसी हैं, तो ये ओपन इंटरवल, जिसमें दोनों ब्रैकेट ऐसी होती हैं, ये क्लोज इंटरवल होती है। जिसमें ये होता है, ये क्या होता है हमारा, सेमी ओपन इंटरवल होता है। और ये वाला क्या होता है हमारा, सेमी क्लोज होता है, जिसमें एक ब्रैकेट अलग एक ब्रैकेट अलग, ठीक है ना। पहले ये क्लोज्ड, मतलब ये क्या है हमारी क्लोज ब्रैकेट है, तो ये कौन सा होता है हमारा, सेमी क्लोज इंटरवल होता है। और ये वाली पहली ओपन वाली है, तो ये सेमी ओपन होता है, क्योंकि इसमें ये अलग है, ठीक है। सेमी वाले हैं ये दो, ये वाले हमारे क्लोज इंटरवल, ये वाले ओपन इंटरवल, ठीक है। तो इसको भी हम लिख सकते हैं। देखो -23 के आगे ये वाली ब्रैकेट है, तो मतलब क्या है, ये इंक्लूड है नंबर, और यहाँ पर ये ब्रैकेट है तो ये इंक्लूड नहीं है। तो देखो कैसे लिखेंगे इसको हम, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू r, x की लिमिटेशन डालो। देखो अब ये ब्रैकेट डली हुई है, तो मतलब ये 23 क्या है, इसमें इंक्लूड है। तो देखो यहाँ पर तो साइन ऐसे डलता ही है, ठीक है, लेकिन इसमें इक्वल टू का भी डल जाएगा, बिकॉज ये ब्रैकेट ऐसी है हमारी क्लोज वाली है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 23 आ गया। और ये 5 से क्या है, 5 के आगे ये ब्रैकेट है, तो ये 5 इंक्लूड नहीं है, तो सिर्फ लेस देन 5 आएगा, इक्वल टू नहीं आएगा, क्योंकि 5 इंक्लूड नहीं है, तो सिर्फ लेस देन 5 आएगा, 5 से छोटी वैल्यूज होंगी। और ये इस तरीके से हम लिख देंगे। बताओ आया समझ में, बिल्कुल सिंपल सी कहानी है, कुछ भी नहीं है मुश्किल। बार बार कह रहा हूँ, इंट्रोडक्शन जरूर देख लो इस एक्सरसाइज का, तो आपको बहुत ही क्लियर हो जाएंगे फंडे, ठीक है। बाकी मैं आपको यहाँ भी क्लियर कर ही रहा हूँ, ठीक है, कर लोगे इसको, ओके जी, थैंक यू।